हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं हूं मनीष कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में बेसिक सीखा था। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं त्रिभुज का जो दूसरा टाइप था, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने पहले दो लेक्चर में त्रिभुज के टाइप के बारे में सीखा था। जो पहला टाइप हमने बताया था, त्रिभुज भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। यानी पहला जो टाइप है इसका, न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके सभी ऐसा त्रिभुज जिसके अंतःकोण सभी अंतःकोण 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे मान लीजिए ऐसी आकृति है जिसके एक कोण 60 डिग्री है, दूसरा कोण 70 डिग्री है और तीसरा जो कोण है वो 50 डिग्री है। एक हमारा ये त्रिभुज है जो कि न्यून कोण त्रिभुज है, इसके सभी कोण 90 डिग्री से कम है। दूसरा एक और त्रिभुज है जिसका एक कोण 70 डिग्री है, एक कोण 55 डिग्री है, दूसरा भी 55 डिग्री है। क्योंकि त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये नियम भी हमको याद रखना होगा। यहाँ पे हमने 60 ये कोण लिया, 70 ये कोण लिया, 60 और 70 हमारा 130 हो गया। 130 में हमने 50 यदि जोड़ेंगे तभी हमारा 180 डिग्री होगा, इसलिए हमने इसे 50 डिग्री लिया। यहाँ पर हमने दो कोण बराबर दिखा दिए, यानी 55 डिग्री 55 डिग्री, और एक कोण हमें 70 डिग्री लेना पड़ेगा। और हम अगर ऐसे त्रिभुज की बात करें तो यदि हम तीनों कोण बराबर कर दें, ये हमारा 60 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है, ये भी हमारा 60 डिग्री है, तो ऐसा त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज के अंतर्गत आता है। यानी हम लोगों ने पिछले जो त्रिभुजों के बारे में सीखा था वहां पे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के बारे में सीखा था। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के बारे में पहला जो टाइप था वो समबाहु त्रिभुज था। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण भी उसके बराबर होते हैं। ये जो त्रिभुज हमारा आएगा समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि इसकी तीनों साइड बराबर होती हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। लेकिन हम लोगों ने भुजाओं के आधार पर सीखा था समबाहु के बारे में। यहाँ अगर हम इसके त्रिभुज की बात करेंगे न्यून कोण त्रिभुज के बारे में, तो ये न्यून कोण त्रिभुज के बारे में अंतर्गत आता है। ये वाला त्रिभुज अगर इसकी बात करेंगे, इसके दो कोण बराबर हैं, इसका ये मतलब है इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। यानी ये जो हमारा त्रिभुज आएगा सम द्विबाहु त्रिभुज के अंतर्गत आएगा। और ये जो हमारा त्रिभुज होता है ये विषम बाहु त्रिभुज होता है। इसके तीनों कोण अलग हैं, तो जाहिर सी बात है इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। यहाँ पर दो कोण बराबर है इसलिए इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। यहाँ तीनों कोण बराबर हैं इसलिए तीनों भुजाएं इसकी बराबर हैं। तो ऐसे त्रिभुज समबाहु के अंतर्गत आते हैं और ऐसे त्रिभुज समद्विबाहु के अंतर्गत आते हैं और ऐसे त्रिभुज विषम बाहु के अंतर्गत आते हैं। और ये तीनों प्रकार के जो त्रिभुज होते हैं ये न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे अगर हम लोग इसकी बात करें, दूसरा जो इसका टाइप है वो समकोण त्रिभुज है।
दूसरा जो टाइप है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। इस त्रिभुज की बात करेंगे तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट त्रिभुज है। ये हमारा अक्सर प्रयोग होने वाला त्रिभुज है। यहाँ पर एक कोण हमारा 90 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री। इस त्रिभुज की खास बात होती है कि इस त्रिभुज का प्रयोग हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में करते हैं। यानी इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय हमारी लागू होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग तीन भुजाएं जो हमारी मुख्य होती हैं वो क्या होती हैं कि जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। उसका जो नाम है आपका वो कर्ण है। और यहाँ पर लंब और आधार फिक्स नहीं होता है। हम वैसे तो इस भुजा को लंब नाम देते हैं और इस भुजा को आधार नाम देते हैं, लेकिन जब हम लोग ऊंचाई और दूरी पढ़ते हैं या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं वहां पर कोण के हिसाब से लंब आधार फिक्स होता है हमारा। अगर हम लोगों ने ये कोण की बात की, इसके सामने वाली भुजा को लंब बोलोगे और ये वाली भुजा हमारी आधार होगी। यदि हमने इस कोण की बात की तो इस कोण के सामने वाली भुजा हमारी लंब होगी और इस वाली भुजा को हम लोग आधार बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले भी क्लास में हम बता चुके हैं। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब गुणा आधार। इस त्रिभुज का ये क्षेत्रफल होता है। और हम लोग इस त्रिभुज के बारे में और अगर डिटेल में जानेंगे, मान लो आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, यानी लंब और आधार आपस में बराबर हो, तब हमारी कंडीशन क्या होती है? ये 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों भुजाएं जब बराबर होंगी तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। अब इस त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी 1/2 आधार और लंब और आधार दोनों बराबर हो जाएंगे। तब इस त्रिभुज का जो हमारा क्षेत्रफल होता है तो हम क्या रखेंगे? आधार की जगह लंब रख दो या लंब की जगह आधार रख दो। तो आप क्या करोगे? आधार की जगह मान लो लंब की जगह आधार रख देते हैं तो 1/2 आधार का स्क्वायर। अब आधार को हम लोग भुजा बोलते हैं, यानी भुजा का स्क्वायर कर दो। यहाँ पर जो हमारी बराबर भुजा दी होगी वो यहाँ पर यदि रखोगे तो ये हमारा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। ये इस त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का ये एक क्षेत्रफल होता है। और एक इस त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इस त्रिभुज का और एक क्षेत्रफल होता है, उसका कर्ण के पदों में फार्मूला होता है। यानी कर्ण के पदों में जो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है
1/4 गुणा कर्ण का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। ये आप लोग याद रखोगे। आगे हम लोग आगे तीसरा जो टाइप है उसकी बात करेंगे। जो तीसरा टाइप है आपका अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसके ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। इस त्रिभुज की बात करेंगे, तुम्हारा ये इस त्रिभुज की जो आकृति बनेगी 90 डिग्री से ज्यादा होगा, यानी इस तरफ हमारा फैला हुआ बनेगा। इस टाइप के जब त्रिभुज की क्षेत्रफल की बात करेंगे, ये हमारा 90 डिग्री से अधिक कोण है, तो इस त्रिभुज में अगर हम किसी भी शीर्ष से अगर इसका शीर्षलंब खींचें, मान लो इस भुजा से हम लोग शीर्षलंब अगर इसका खींचेंगे, तो शीर्षलंब हमेशा त्रिभुज के बाहर होगा। अभी तक हम लोग शीर्षलंब जो खींच रहे थे वो त्रिभुज के अंदर हो रहा था, लेकिन अब जो इस त्रिभुज की बात करेंगे अधिक कोण त्रिभुज में, इसमें शीर्षलंब हमेशा त्रिभुज के बाहर होता है। तो जिस इस भुजा पर हम लोग लंब डाल रहे हैं, तो ये इस भुजा को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये हमने इस पर लंब डाला, नाम दे रहे हैं इसका ए बी सी, ये हमने बिंदु डी मान लिया। इस बिंदु पर ये लंब डाल दिया हमने। तब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तब इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा, जिस भुजा पर लंब डाला जाता है उसे आधार मानते हैं, यानी ये हमारा आधार होगा बीसी। गुणा शीर्ष लंब। आधार वही भुजा होनी चाहिए जिस पर वो लंब हो, शीर्ष लंब, यानी आधार बीसी पर हमारा ये शीर्ष लंब है, तो 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब। आधार हमारा यहाँ पे बीसी है, शीर्ष लंब हमारा यहाँ पर एडी है। तब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग इस प्रकार निकालेंगे। ऐसे किसी भी त्रिभुज की अगर हम बात करेंगे, एनी बड़ी कोई भी हमारा त्रिभुज हो, अगर हमें उसका शीर्षलंब पता है, मान लो ये हमारा त्रिभुज है, ये न्यून कोण त्रिभुज है, हमें इसका शीर्षलंब मान लो पता है, हमने मान लिया कि शीर्ष ए से इस पर हमने लंब डाल दिया,
तब इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? एक बटे दो, आधार हमारा बीसी होगा और शीर्ष लंब हमारा एडी होगा। तब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा। अब इसी त्रिभुज की यदि हम बात करें, हमने मान लिया कि बिंदु बी से शीर्ष लंब डाल दिया, बीई लंब डाल दिया एसी आधार पर, तब इस त्रिभुज का एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? एक बटे दो, आधार अब हमारा क्या हो जाएगा? एसी हो जाएगा और शीर्ष लंब हमारा क्या होगा? बीई होगा। मान लिया हमने यहां बिंदु सी से, शीर्ष सी से इस पर लंब डाल दिया, सी एफ डाल दिया, तब इस त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा वो एक बटे दो, अब की बार आधार हमारा ए बी है और शीर्ष लंब हमारा सी एफ है। इस तरीके से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम लोग शीर्ष लंब अलग अलग मानकर। अब इन त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो तीनों क्षेत्रफल हमारे आपस में बराबर होंगे। त्रिभुज इस एबीसी का क्षेत्रफल जो होगा, तीनों आपस में बराबर होंगे, यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ये हमारा हुआ। आगे नियम हमारा है दो समांतर दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर, एक ही आधार पर बने सभी त्रिभुजों, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये हम लोग नियम याद रखेंगे। जैसे दो ये समांतर रेखाएं खींची जाएं, यहां पर हम एक आधार फिक्स करते हैं, मान लिया ये हमने ए बी आधार को फिक्स कर लिया और इस यहां पर हमने एक ये पॉइंट माना, एक यहां पर मान लिया, एक यहां पर पॉइंट मान लिया। ये तभी नियम लागू होता है जब ये एक यल रेखा है और ये एक यम रेखा है जो आपस में समांतर है। ये कंडीशन तभी लागू होगी जब कंडीशन हमारी दी हो दोनों रेखाएं समांतर हो। तो यहाँ पे आधार हमारा एक ये ए बी है, इस ए बी आधार को मानकर हम एक त्रिभुज ये बना दें, नाम दे दिया सी। एक हमने त्रिभुज ये बना दिया, यहाँ नाम दे दिया ई। एक त्रिभुज हमने ये बना दिया। तो इस प्रकार हमारे तीन त्रिभुज बने जिनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। बात करें त्रिभुज ए बी सी की और त्रिभुज ए बी ए ई बी की या ए बी ई की या त्रिभुज ए बी
यहाँ पे नाम दे देते हैं एफ, ए बी एफ। इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होगा वो आपस में बराबर होगा। ये बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है। ये आगे हमारा प्रमेय में लागू होने वाला है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में प्रमेय के बारे में सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो समझ पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से। तो इस प्रकार आप वीडियो शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।